आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भावना पलड़िया। तो आज है हमारे ट्रेनिंग का दूसरा दिन। तो समय हमें 3 दिन हो गए हैं आए हुए, लेकिन ट्रेनिंग का दूसरा दिन है। तो कल हमें सिखाया गया था कि हम मछली पालन कैसे होता है। तो क्योंकि ना हमें ये ट्रेनिंग इसलिए दी गई है ताकि हम अपनी गांव की जो मतलब समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हैं तो उनको हम ट्रेनिंग दे सकें। वो जो जहाँ पे कुछ करना चाहती हैं, तो अपना बिजनेस कुछ भी करना चाहती हैं। तो आज है दुग्ध समिति का, तो डेयरी का जो दूध का उत्पाद महिलाएं करती हैं, तो उनको क्या क्या कैसे अपने दूध को उपयोग में लाना चाहिए, देखते हैं वो क्या क्या आज बताते हैं। कुछ आपको भी शेयर करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। तो हमें ट्रेनिंग में बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं अपनी सभी दीदियों से कहना चाहती हूँ, जब भी कोई भी ट्रेनिंग हो तो आप मिस मत कीजिए, आपको आना चाहिए यहाँ। बहुत अच्छा लगता है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो वहाँ है हमारा मेन गेट। तो उस गेट से आगे बहुत आगे गेट है, तो उस गेट से हमें बाहर नहीं जाने देते हैं। तो इस ग्राउंड में कहीं पे भी हम घूम सकते हैं। तो देख सकते हैं सभी महिलाएं, मतलब लगभग हम 80-82 महिलाएं हैं, अलग अलग ब्लॉकों से आई हुई हैं। तो बढ़िया लग रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। किसी ने भी तो ट्रेनिंग लेने के लिए ज़रूर आना चाहिए। तो क्योंकि जो ट्रेनिंग अंदर एंट्री हो गई है तो वो बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, और सीखने को भी मिल रहा है। कल हमें सिखाया गया था कि मछली को कैसे आप पाल सकते हैं, तो कैसे उसका बढ़ा सकते हैं, उसको मछली कैसे बढ़ सकती है, कैसे किया जाता है। और फिर प्रैक्टिकली हमें वो मछली का उपयोग, मतलब कैसे हम मछली को अगर मछली हमारी बिकती नहीं है तो हम उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। मछली के बिस्किट बनाना सिखाया, मछली के पॉपकॉर्न बनाने सिखाए, मछली फिश मछली बताया। बहुत कुछ मैं कोशिश की है, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैंने थोड़ा बहुत बनाया है। इससे पहले वाले ब्लॉग में आप को देखने को मिला होगा, और मिला भी होगा। और आप जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, क्योंकि ना इन चीज़ों से मेरा मकसद ये नहीं कि मैं ब्लॉग बनाकर फेमस हो जाऊं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक हौसला बढ़ता है। लेकिन ये है ना कि हम कुछ जो चीज़ सीख रहे हैं कहीं पे हमें भूल भी जाते हैं, तो अपना ब्लॉग निकाल के सीधे हम देख सकते हैं। या आप लोगों को कहीं पे देखने का मौका नहीं मिलता है तो कौन सी जगह है, क्या है करके वो भी हम पता चल जाता है। मैं आपको पता है, मैं एक ही जगह का नहीं बनाती हूँ, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह का ब्लॉग बनाती हूँ। तो आप लोग बने रहें आगे को। आज का हमारे है, एक दीदी हमारे तैयार होके आगे हैं। तो दीदी आप कहाँ से हैं? ये रुद्रपुर से हैं। तो आप उसमें क्या है? सीआरपी। तो ये सीआरपी का काम करते हैं। तो सभी लोग देखिए, हम अलग अलग गांवों से आके भी, अलग अलग क्षेत्र से आके भी सभी लोग एक साथ बहनों की तरह रह के यहाँ पर ट्रेनिंग का मजा लेते हैं। बहुत बढ़िया भी लगता है ना यहाँ के, सब कुछ अपना से लगा। सारे ब्लॉक के ही लोग आते हैं जो अपने साथ उधम उत्तराखंड के जो 7 जिले हैं, हाँ। सभी से ब्लॉक नहीं वैसे भी ना हमारे लिए कितनी जिम्मेदारी है, हमें गेट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ की सुविधा भी तो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है। खाने पीने का कितनी रात को भी घूमो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। हाँ, गेट के अंदर घूमते रहते हैं। हाँ। तो मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। तो ये नहीं कि महिलाएं हैं तो कहाँ हैं, क्या हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें बाहर जाके कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ हम उसमें एक ग्रहण करते हैं। शिक्षा लेना और शिक्षा देना कोई गलत बात नहीं है। तो मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि एक गरीब से गरीब महिला भी अपना ये ट्रेनिंग लेके तो अपना कुछ न कुछ व्यवसाय कर सकती है, अपनी आजीविका को बढ़ा सकती है। तो सभी महिलाओं से निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप कोई भी ट्रेनिंग हो तो घर की ये मत सोचिए कि हमें क्यों जाना है, नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आप आगे को देखें कि हम क्या यहाँ पे सीखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें
सीखने को मिलता है और क्या क्या चीज़ देखने। देखिए वहाँ है हमारा गेट, आगे उतना आगे गेट है, तो उस गेट से हमें प्रवेश किया जाता है, वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। तो एंट्री होने के बाद फिर इस गेट के अंदर रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह, घूमने को बहुत बड़ी जगह है, तो हम इसमें सारा घूम सकते हैं, लेकिन उस गेट से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ भी कोई ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेनिंग वाले कोई पुरुष हैं, तो केवल महिलाओं का ही ट्रेनिंग सेंटर। आज जो ट्रेनिंग हमारी हो रही है तो 82 महिलाओं की ट्रेनिंग है, तो 82 ही महिलाएं यहाँ होंगी और जो यहाँ कार्यकर्ता हैं वही होंगे और अन्य कोई यहाँ नहीं होगा। तो आप देखिए, मेरे ब्लॉग में बने रहें। फ्रंट में कुछ इस तरीके से है, आगे से यहाँ पे भी गार्डन बना हुआ है, तो नीचे भी पूरा गोल आकार में रूम है और ऊपर हम हैं, ऊपर भी इस तरीके से रूम बने हुए हैं चारों तरफ से। तो ये इस तरीके से है। रूम नंबर 7 में हम हैं, तो रूम नंबर 8 में कोई और हैं। तो इसी तरीके से सभी लोग यहाँ पे हैं। अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि टाइम से मुझे आप लोगों को ब्लॉग शेयर करने के लिए तो कुछ टाइम मुझे मिल जाएगा कि पहले मैंने नीतू दी से पहले नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, तो इसलिए दिखा रही हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। इनका सुबह का नाश्ता ये है, तो चने, दलिया, चाय और रोटी। सभी लोग क्या नाश्ता कर रहे हैं, सभी दीदी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। कोई हमें प्रोजेक्ट बेस बुलाए तो क्यों जाए? अपने आप से भी इनिशिएटिव लेके हम लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। आप लोगों के क्यों हम मोहताज बने गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट बुलाएगी तब हम जाएंगे और तब हम करेंगे। अपने आप से हम क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? कैसे इंस्पिरेशन हमें मिलेगी, कैसे इंस्पायर हम लोग होंगे? तो अपने आप से हम लोग जाएंगे। जो ग्रुप हम लोग का बना है, ग्रुप हमारा फॉर एवर है, आफ्टर प्रोजेक्ट भी है, और इसको हम एक नई चीज पूरा जो कुमाऊं लेवल पे एक बढ़िया सा ग्रुप बना के, बढ़िया सा संगठन बना के और भी चीजों को लेके महिलाओं को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, महिलाओं को कैसे मोटिवेशन करके हम लोग अच्छा से लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और कई महिलाएं हमारी इसमें चुनाव लड़ती हैं। चुनाव के समय में इस बात को इसलिए कहना चाहूंगी कि सत्ता ही परिवर्तन का माध्यम है। अगर जिस दिन हम सत्ता में जाएंगे तो हम सारे परिवर्तन खुद कर सकते हैं और उसके लिए हम इनिशिएटिव ले सकते हैं और पावर हमारे पास होगी। और जिस दिन पावर रहेगी तो हम लोगों को फिर कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये होना ही होना, तो वो हम लोग अधिकार से कर सकते हैं। मैं तो कहने थी इनिशिएटिव से हमारे साथ के लोग थे, तो इलेक्शन फाइट करो हमें बुलाना और हम लोग आपको बुलाएंगे। और एक दिन के लिए अगर आप लोगों के लिए हम वहां पर मोटिवेशन के लिए आ पाएंगे तो आना चाहिए। तो कदम पे कदम आप लोगों का हम साथ देंगे। किसी की पारिवारिक कोई परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, तो वहां भी हम आप लोगों के साथ। तो ये हमारा उद्देश्य है। और आप लोगों से पुनः निवेदन है कि जो लोग थोड़ा बाथरूम वगैरह गंदे कर रहे हैं, कृपा करके उनसे मतलब हाथ जोड़ की विनती हैगी उसमें, क्योंकि पूरा हमारा ग्रुप है, उसमें उसकी छवि अच्छी रिपोर्ट नहीं जाएगी, है ना। तो फिर हम लोग अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर हम लोग कर रहे हैं, सब लोग बाहर लेगाने। अभी आपने कहा जो आपने कहा ये हम तक आ गई थी सूचना, पर हम शेयर नहीं कर पाए, पर आपने जो है मन की बात शेयर कर दी। आप कहाँ से हैं? मैं कौसानी से हूँ। अच्छा, हाँ, कौसानी से। वेरी गुड। क्योंकि आइए एक हमले से उठते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उठते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम पैरों में नहीं हौसलों में उड़ते हैं। पैरों से नहीं, पैरों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं।
चैनल मेरा भावना अपने ब्लॉग, खान पान से, अपने पहनाव मेरा ज्योति देव दूसरे को भी अपनाओ। तो इनका ज्योति आप पंजाबी अपनाओ, तो बंगाली आप इनको अपनाओ, भी वेस्टर्न कल्चर शेयर अपनाओ, कीजिए, लेकिन लाइक अपने को सब्सक्राइब मत कीजिए, देखो। देखिए कि कैसा है। तो हम सब लोग मिलकर कैसा मतलब क्या करते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करते हैं वो हमने रूबरू किया है। तो ये है मेरी बहन, तो ये है रामगढ़ से, तो इनका भी चैनल है। तो इनका चैनल मेरा चैनल ममता माही ब्लॉग करके है। तो मैं दी से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ कल से आए हुए हैं, हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है, तो काफी लोगों से हमारी जान पहचान हुई। और दी भीमताल से, मैं रामगढ़ से, हम साथ ही हैं। तो हम लोग अपने पहाड़ में वही दिखाते हैं जो हमारा कुमाऊनी कल्चर है, जो रियलिटी है वही दिखाते हैं हम अपने वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा दी को भी सपोर्ट करें, और मुझे भी। मेरे चैनल का नाम है ममता माही ब्लॉग करके, आप लोग यूट्यूब में विजिट कर सकते हैं। तो देखिए ना, जब हम कहीं पे जाते हैं तो यही चीज़ हमको मिलता है। हाँ। कहीं ना कहीं से जिससे परिचय होता है, तो कई लोग मिलते भी हैं। तो हमें कुछ, मैंने भी अब यहाँ से ब्लॉग बना रखा है, तो कुछ इन्होंने बनाया है, जहाँ पे मेरे से छूट गया होगा तो इन्होंने बनाया होगा। हाँ। तो आप भी मेरे चैनल के साथ साथ इनका भी देखिए, कुछ इसमें मिल जाएगा, कुछ उसमें मिल जाएगा, क्योंकि हम पूरा एक साथ कंप्लीट नहीं दिखा सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसमें भी सभी किसी को बोर नहीं करना चाहते, छोटी छोटी चीज़ों को डाल के हम चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को कैचअप करें, कि आएंगे तो आपको भी लगेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है। कुछ मेरी बहन ने बनाया होगा, कुछ मैंने बनाया है, तो आप छोटी बहन का भी चैनल को जरूर देखें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। तो शाम का समय हो गया, 7:30 हो गए। हमारी दीदी को दांत दर्द हो गया है। गुड़ डालो कह रही हूँ, नमक डाल रहे हैं। तो वो दीदी को हमारी चाय की तलब लग गई थी, इन्होंने चाय बनवा दी है, तो चाय पीते हैं। तो ये सब अपने अपने लगे हैं, सब किचन में आ गए, क्योंकि घर की आदत है तो चाय पीने का। तो सब लोग अपने अपने चाय पीने के, जिसको तलब लगी थी वही लोग आए हैं, बाकी अपने रूम में आराम कर रहे हैं। तो ये है हमारी दीदी कोटाबाग से, तो इनकी कैंटीन भी है। जब भी कोई वहाँ कोटाबाग जाएँ तो इनकी कैंटीन में जरूर खाने के लिए जाएँ। किस नाम से है कैंटीन का नाम, क्या है कैंटीन का नाम? गोलू देवता साइंस। कहाँ पे है? ब्लॉक में। तो दीदी का है कैंटीन, और फूलों का भी बिजनेस करती हैं दीदी, और क्या है, दूध का भी। तो हमारी देखो इतनी एक्टिव दीदी आई हैं, तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, और हमें भी कुछ सीखने का मिला। हम सोचते हैं एक चीज़ कुछ कर रहे हैं तो वही बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन सब कुछ करना चाहिए। हेलो, ये है, यहाँ पे है एक्सरसाइज का, खाने के बाद एक्सरसाइज हो रही है। तो अब यहाँ पे जोड़े गाए जाते हैं बल। तो सभी लोग कह रहे हैं कि कल को तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तो शाम का एंजॉय करते हैं समय। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं भावना पलड़िया। तो आज फिर आ गई हूँ आपके सामने, तो यहीं रुद्रपुर का ही व्लॉग लेके। तो आज है हमारा 28 तारीख, तो तीसरा दिन है हमारी ट्रेनिंग का। तो आज शायद शाम तक हमें छोड़ भी देंगे, अगर कोई जाना चाहता है तो। नज़दीक वाले हम लोग तो जाएंगे ही, और लोग यहाँ ही रहेंगे जो दूर से आए हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और जिलों की यहीं रहेंगे। तो आज का दिन, अभी मौसम इस तरीके का हो रखा है कुछ। रात को बारिश हुई थी, सुबह तक बारिश थी, तो अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ भी, तो बढ़िया लग रहा है। तो आपको क्योंकि ना हल्द्वानी में और पहाड़ों का तो दिखाते रहते हैं, तो रुद्रपुर का भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसा मौसम रहता है और किस तरीके से यहाँ का माहौल है। तो सभी महिलाएं अभी तैयार हो रही हैं। मैं तो नहा धो के आ गई हूँ बाहर को, तो मेरी साथ वाले भी अभी नहाना धोना कर रही हैं। तो उसके बाद अब ना चाय पानी हो गया है हमारा, तो यहीं हमारे लिए सुबह बैठी यहीं होता है, तो हम लोग लेके आते हैं यहीं पे से। तो चाय पानी का हमारा हो गया है, अब नाश्ता के लिए निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। सभी लोग तैयार हो रहे हैं। वहाँ पे है देखिए योगा के लिए वहाँ बना था। तो शाम को, कल शाम हम बहुत सारी महिलाएं वहीं पे बैठे थे, तो वहीं पे बैठ के रात को 11 बजे तक गप्पा सप्पे लगाते, क्योंकि हमने कहा कि हम कल सब लोग चले जाएंगे, तो फिर ये मौका कहाँ मिलेगा। क्योंकि ना हमें यहाँ ट्रेनिंग से
कुछ सीखने को, मतलब ये ट्रेनिंग से ही नहीं, महिलाओं से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई महिलाएं एक्टिव भी रहती हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कितना कोई एनजीओ चला रहा है, कोई कुछ अपना अपना आजीविका चलाने का बहुत अच्छा साधन है महिलाओं के पास। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है क्या कहते ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी महिलाओं के साथ, सभी दीदियों के साथ मिलके, क्योंकि उनसे हमें बहुत ज्ञानवर्धक, अपने परिवार में हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे वो रहती हैं, कैसे हम रहते हैं, तो उन चीज़ों से अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं आती हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो परिवार में कितना परिवार वो देख रही हैं, कितने परिवार के साथ वो रहती हैं, कितनों के साथ हम रहते हैं, कुछ हम अपने शेयर करते हैं तो कुछ वो शेयर करते हैं, उनसे भी हमें बहुत अच्छा सीख मिलता है। परिवार में किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है। हम कल शाम यही चर्चा कर रहे थे, कुछ भजन गाए हमने, कुछ गाने भी गाए, तो अपना अपना मतलब टैलेंट महिलाओं ने दिखाया, तो वहाँ भी गाया हुआ था। तो सर भी बहुत खुश थे कि अलग अलग आप इतने अच्छे, मतलब आपके ब्लॉग से सभी एक्टिव महिलाएं आई हैं, तो आपको अच्छा ज्ञान है हर चीज़ पे, कोई ना कोई कुछ, किसी न किसी महिला पर कोई ना कोई एक खूबी होती है, तो वो खूबी हमारी निकल जाती है। क्योंकि सामने महिलाओं के सामने अगर हम ट्रेनिंग में अपनी खूबियों को नहीं निकालते हैं, तो साथ में महिलाओं के साथ तो ज़रूर खूबी निकल जाती है। मतलब खूबी भी, कमियां भी निकल जाती हैं। ऐसा नहीं कि सभी कुछ खूबियाँ ही हैं, मुझे लगता है कि हम पे कोई कमियां भी होंगी, वो कमियां भी निकलती होंगी। कुछ हम अपने परिवार के लिए कम भी करते होंगे, कुछ अच्छा भी करते होंगे, या हम अपने परिवार को इतना अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे। क्योंकि ना हमसे नई शादियां के, मतलब 1-2 साल की महिलाएं भी शादी की भी आई होंगी, तो वो हमसे भी कुछ सीखेंगी, और हमसे बड़े जो पहले हैं उनसे भी हम कुछ सीखेंगे। क्योंकि कई दीदियां यहाँ पे हमसे भी मतलब हैं, वो 40-45 साल की भी दीदियां हैं, तो उनसे भी हमें कुछ, वो कितना परिवार को छोड़ के यहाँ आई हैं, कितने गाय भैंसों को यहाँ से छोड़ के आई हैं, कितना कुछ करके आई हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और उनसे मिल के भी, और ट्रेनिंग से भी हमें बहुत कुछ मिला। क्योंकि कल की ट्रेनिंग में हमें दुग्ध उत्पाद के बारे में बताया गया। दुग्ध उत्पाद कैसे करना चाहिए, करते तो हम भी हैं, लेकिन भैंस कैसे पालना चाहिए, क्या पालना चाहिए, लेकिन हमें वहाँ अलाउ नहीं था ट्रेनिंग में वीडियो बनाने का। कोशिश कर रही थी, मैंने सर से पूछा कि सर हम आप जो बता रहे हैं, ताकि हमारी दीदियाँ भी इन चीज़ों को समझ सकें, हमारे कहने से ज़्यादा तो हमें भी याद रहेगा। लेकिन सर ने कहा कि ये ट्रेनिंग का वीडियो वायरल करना अच्छा नहीं है, तो आप लोग अपने मस्तिष्क में वीडियो को वायरल करने से अपने मस्तिष्क में रखिए, और अपनी महिलाओं को बताइए कि कैसे क्या होता है। तभी तो आप एक ट्रेनर के रूप में जानी जाएंगी, कि अपनी महिलाओं को इन बारे ऐसे जो आपने सीखा आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। जो चीज़ आपको याद नहीं रहता है करके सोचते हैं, तो उनको लिख लीजिए। तो जहाँ तक है, मैंने तो दुग्ध उत्पाद के बारे में बहुत अच्छा सीखा। मुझे विश्वास है कि अगर हम इस तरीके से गाय भैंसों का करेंगे, तो जरूर दुग्ध उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि एक भैंस का हम लगभग मुझे हमारे गांव में लगभग 2.5 से 3 लीटर या 4 लीटर दूध निकालते हैं। लेकिन उसी भैंस का हमसे सर ने कहा कि अगर जिस तरीके से आप उनका खान पान, उनके पोषण, उनके रख रखाव करेंगी, तो वही भैंस आपको 10 लीटर तक दूध दे सकती है। तो शायद मेरा भी मानना था, मैंने तो सर से यही कहा कि सर मुझे इतना विश्वास है कि 1-2 लीटर तो हम दूध बढ़ा सकते हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 लीटर हम दूध अपनी गाय भैंसों का बढ़ा सकते हैं। तो सर को भी बहुत अच्छा लगा, कहा कि आपने ये चीज़ सोचा कि हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने परिवार में भी अपनी हमारी जो दीदियाँ हैं, जो समूह में जुड़ी हैं या जुड़ना चाहती हैं, तो उनको रोकें ना, तो उनको भी आप लोग सपोर्ट करें, जिस तरीके हम अपने परिवार के सपोर्ट से यहाँ पे पहुँची हैं। क्योंकि हम भी अपने परिवार, अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर, अपने बच्चों के सपोर्ट से ही यहाँ पे पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि हम घर से लड़ झगड़ के आए हैं। प्यार से जब उन लोगों ने कहा, क्योंकि हमें ट्रेनिंग से ज़्यादा अपना परिवार समझना चाहिए। जब परिवार है तब हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने का सबसे पहले हमें अपने परिवार का सपोर्ट चाहिए। तो परिवार का सपोर्ट है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें सर ने ये भी बताया गया कि हम किसी पर मोहताज ना रहें।
तो मोहताज रहने का मतलब ये है कि नहीं हम अपने परिवार को छोड़ दें या पति को छोड़ दें या उनसे लड़ झगड़ के अपना काम शुरू करें, लेकिन परिवार का साथ रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें बताया गया। वो वाकई में ये होता है, अगर महिला का परिवार का सपोर्ट रहे तो महिला किसी चीज़ में कतराती नहीं है, सब कुछ करने को तैयार रहती है। ये हमारी कमी है, हमारे परिवार की कमी है, हर परिवार की नहीं कहती हूँ, लेकिन जहाँ पे परिवार में पतियों का सपोर्ट नहीं रहता है और परिवार का सपोर्ट नहीं रहता है, होना चाहिए। ये अगर सपोर्ट रहता है तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, ये मेरा मानना है। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरी ऐसी ही आदत है, तो मैं जो है खुल के बोलती हूँ, खुल के कहती हूँ, इसलिए अच्छा और बुरा नहीं समझती हूँ। तो आप लोगों से यही कहती हूँ, बुरा जिसको लगे उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और जिसको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी होने लग गया हमारा नाश्ता, तो सभी लोग कर रहे हैं अभी नाश्ता। तो 28 तारीख का लास्ट दिन हमारा नाश्ता है। चल रहे हैं हम ट्रेलिंग के लिए। तो ट्रेलिंग के लिए हम रूम है हमारा उधर, तो रूम से वहाँ आगे यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है का आपको दिखाया था, कल हम यहाँ पे बैठे थे शाम को, तो वहाँ भी बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो आगे को हम निकल रहे हैं अभी। तो ये है हमारे आगे का रूम जहाँ हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम, अभी मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है, धूप तो नहीं आई है लेकिन मौसम साफ़ है। दूर ही रखना मेरी बहनों, क्योंकि हर जीत का कोई विकल्प नहीं होता। की फोटो नहीं है, ये परसों की है, ये परसों की है।